हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने लास्ट अपना चैप्टर कंप्लीट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पी ब्लॉक एलिमेंट तक हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की थी, अब हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में। जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग है और ये चैप्टर की फर्स्ट वीडियो, तो ऑब्वियस ये इंट्रोडक्टरी वीडियो ही रहने वाली है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब कार्बन के कंपाउंड्स कराए थे, उसमें मैंने कार्बन के यूजेस के टाइम पे आपको एक कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में करवाया था विच इज कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन अपने ही एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। अब ये सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ ही नहीं बल्कि अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड कार्बन के वो कंपाउंड्स जिसमें वो या तो अपने ही एटम के साथ लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करता है या फिर बाकी एटम्स के साथ उस उन कंपाउंड्स को हम जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे टर्म्स या मतलब टॉपिक्स की, जो टॉपिक या जो मतलब जिसमें वैलेंसी हो गया, जैसे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवाए हैं, तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप वहां पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं। उन टॉपिक्स और उन कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज की ज़रूरत आपको इस चैप्टर में पड़ सकती है, तो पहले आपको वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस कार्बन की इस प्रॉपर्टी को अच्छे से और इसके कंपाउंड्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अब वैलेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, एंड ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में उसके कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी और हाइब्रिडाइजेशन के भी, जिससे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की थी, उनके शेप्स के बारे में स्टडी किया था, उनकी हाइब्रिडाइजेशन से उनके शेप्स कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। जैसे हमारे पास मीथेन, इथीन और इथाइन। तो मीथेन हमारे पास होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एंड ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज। अब हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो ये sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होता है इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियस के नियर बाय में प्रेजेंट होता है, एंड ये इसका बॉन्ड भी शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। और जो sp2 है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन s एंड p कैरेक्टर, तो जो इनकी बॉन्ड और जो इंथैल्पी होती है उसकी लेंथ भी बिटवीन ही रहती है, एंड अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उससे इफेक्ट हो जाती है। अगर ज्यादा s कैरेक्टर होता है तो ज्यादा ही उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और कार्बन के हमारे पास यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बनते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हम चैप्टर करेंगे उसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस होगा सिर्फ कार्बन एटम्स पे और जो कार्बन एटम कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है उसके ऊपर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस ही कार्बन होता है। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब हर एक मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पर लिखे है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं सी तो एक सी एच बॉन्ड ये है, एक सी एच बॉन्ड ये है, एक सी एच ये है, एंड 3 ये है, 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ पर सी एच बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी सिग्मा।
सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड 2 एंड डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, एक ये 2, और ये हमारे पास जो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है वो है हमारे पास 4। वैसे इस मॉलिक्यूल में देखें अगर हम 3 कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, अब मैं इसको आपको ओपन अप करके बता देती हूँ कि कैसे ही आया। 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड 4 5 और ये 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड 1 2 3, 3 हमारे पास कार्बन कार्बन के बॉन्ड एंड 2 हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक फाइंड आउट करने की कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।